माइक्रोस्कोप से करी हुई सर्जरी स्पाइन सर्जरी है, बहुत ही कामयाब है और उससे बहुत सारे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। उसके अलावा हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्पेशल स्पाइन टेबल। उस स्पेशल स्पाइन टेबल पे हम पेशेंट की पोजीशन अपने हिसाब से बना सकते हैं ताकि उसको मैक्सिमम बेनिफिट दे सके, हमारी इंस्ट्रूमेंटेशन में प्रॉब्लम ना आए। सियाम का इस्तेमाल होता है जो कि एक तरह से एक्सरे होते हैं जो ऑपरेशन के टाइम पे हम इस्तेमाल करते हैं। उसमें भी बहुत सारी क्वालिटीज़ आती हैं। उसमें हमारे पास 3D वाला सियाम है जिसमें 3D इमेजिंग भी हो जाती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल गुप्ता हूं। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा और एस्कॉट्स ओखला में स्पाइन सर्जन हूं। हम ये सीरीज चला रहे हैं स्पाइन सर्जरी के बारे में, जिसमें हम स्पाइन से रिलेटेड सारी डिस्कशन करते हैं, जिसमें हम कमर दर्द के कारण और इन्वेस्टिगेशंस और क्या क्या ट्रीटमेंट्स ऑप्शंस हैं हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये एपिसोड है ये जानने के लिए कि हम कौन कौन से गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं स्पाइन सर्जरी के टाइम पे। कमर दर्द बहुत कॉमन है, खासकर गलत पोस्चर या ट्रॉमा की वजह से होता है, लेकिन कभी कभी ट्यूमर, ट्यूबरक्लोसिस या डिजेनरेटिव डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है, जिसमें सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ सकती है। जितने लोगों को बैक पेन है उसमें से सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं जिनको कि स्पाइन सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। स्पाइन सर्जरी बहुत ही मॉडर्नाइज हो गई है पिछले कुछ सालों में और बहुत सारे ऐसे गैजेट्स आ गए हैं जिन्होंने कि स्पाइन सर्जरी को सेफ बनाया है और बहुत ही कारगर बनाया है, यानी कि पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। हम ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं कोई भी स्पाइन सर्जरी करने के लिए। आजकल एंडोस्कोप का भी प्रयोग काफ़ी बढ़ गया है, वेट एंडोस्कोपी आ गई है जिसको कि हम रूटीनली डिस्क निकालने के लिए करते हैं। उसके और भी स्कोप हैं, लेकिन अभी वो सब इवोल्यूशन में है, एक्सपेरिमेंटल है। और माइक्रोस्कोप से करी हुई सर्जरी स्पाइन सर्जरी है, बहुत ही कामयाब है और उससे बहुत सारे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। उसके अलावा हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्पेशल स्पाइन टेबल। उस स्पेशल स्पाइन टेबल पे हम पेशेंट की पोजीशन अपने हिसाब से बना सकते हैं ताकि उसको मैक्सिमम बेनिफिट दे सके, हमारी इंस्ट्रूमेंटेशन में प्रॉब्लम ना आए। सियाम का इस्तेमाल होता है जो कि एक तरह से एक्सरे होते हैं जो ऑपरेशन के टाइम पे हम इस्तेमाल करते हैं। उसमें भी बहुत सारी क्वालिटीज़ आती हैं। उसमें हमारे पास 3D वाला सियाम है जिसमें 3D इमेजिंग भी हो जाती है। इसके अलावा हमने एक नया गैजेट लिया है, उसका नाम है ओ आर्म। सी आर्म जो होता है वो एक्सरे को 2 एंगल में दिखाता है, जबकि ओ आर्म जो है वो चारों तरफ से घूम जाता है और पूरी स्पाइन का एक CT स्कैन की तरीके से व्यू दिखाता है ड्यूरिंग दी सर्जरी। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जब हम मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी कर रहे हैं स्पाइन की, जिसमें कि हम मिनिमम रेडिएशन कर रहे हैं, मिनिमम इंसिजन से काम कर रहे हैं और हम साथ में न्यूरो नेविगेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। न्यूरो नेविगेशन यानी कि वो हमें गाइड करता है कि हम किस हिस्से में ऑपरेट कर रहे हैं और इजीली हम सही जगह पे पहुंच जाते हैं। तो वो न्यूरो नेविगेशन के साथ जब ओ आर्म को कपल करते हैं तो उस केस में हमारे को एक्सरेज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओ आर्म हट जाता है, बिना एक्सरे के भी न्यूरो नेविगेशन हमें गाइड करता रहता है कि हमें किस हिस्से में जाना है। तो इससे खासकर उस हिस्से में पहुंचना, जब बीमारी है वो हमारे लिए ईजी हो जाता है। स्पाइन में टेढ़ा मेढ़ा है तो उसको भी सीधा करने में ईजी हो जाता है। साथ में इंस्ट्रूमेंटेशन, यानी कि हम जब उसमें स्क्रू लगाते हैं, रॉड लगाते हैं, प्लेट लगाते हैं या कोई केज लगाते हैं तो वो लगाना भी बहुत ही आसान हो जाता है। तो इस तरह के जो गैजेट्स हैं वो हमारी सर्जरी को बहुत ज़्यादा सेफ बनाते हैं, फास्ट बनाते हैं और साथ में रिजल्ट ओरिएंटेड बनाते हैं। अगर हमें कोई भी चीज़ ऐसी ऑपरेट करनी है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड या नर्व का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है तो हम न्यूरो मॉनिटरिंग का इस्तेमाल करते हैं। न्यूरो मॉनिटरिंग का मतलब ये होता है कि हम इलेक्ट्रोड्स प्लेस करते हैं बॉडी में और उसके साथ हम चेक करते हैं कि उनके सिग्नल कैसे आ रहे हैं। अगर वो नॉर्मल सिग्नल की तरह चल रहे हैं तो हम सर्जरी को प्रोसीड करते हैं। कहीं भी हमें लगता है कि सिग्नल खराब हो रहे हैं या वो नर्व या स्पाइनल कॉर्ड डैमेज की तरफ इशारा कर रहे हैं तो वहीं पर हमें रुक के अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ती है। उसके अलावा एनेस्थीसिया, अच्छी क्वालिटी का एनेस्थीसिया जो हम यूज़ करते हैं उससे हमारी स्पाइन सर्जरी बहुत ज़्यादा कामयाब होती है। उसका कारण ये है ब्लड प्रेशर प्रॉपर मेंटेन होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग नहीं होती है। अगर हमें न्यूरो मॉनिटरिंग यूज़ करनी है तो डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया कम रखना पड़ता है। तो उसमें भी जो हमारे मॉडर्न गैजेट्स हैं उसका इस्तेमाल करके हम अपने एनेस्थीसिया की डेप्थ को भी चेंज कर सकते हैं, ब्लीडिंग को कम से कम कर सकते हैं और हर पोजीशन में पेशेंट की स्पाइन सर्जरी हम कर सकते हैं। नए नए टेक्निक्स आ गए हैं, नए नए इम्प्लांट्स आ गए हैं जो कि हमारे को पीछे से, साइड से एंडोस्कोप घुसा के ट्रांसथोरेसिक सर्जरी करने में भी हमारी मदद करते हैं। तो हम पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम ये डिज़ाइन करते हैं कि किस तरह की सर्जरी उसकी होनी चाहिए और उन सब में ये गैजेट्स का हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये सारे गैजेट्स जो हैं ये हमारे को इन सब चीज़ों को, एम को अचीव करने में हेल्प करते हैं और जब हमारी सर्जरी स्मूथ होती है, जल्दी ख़त्म होती है तो उसका अल्टीमेट बेनिफिट पेशेंट को ही मिलता है और पेशेंट जल्दी ठीक होता है, जल्दी अपने घर की तरफ जाता है, उसकी बीमारी से उसका इलाज जल्दी से जल्दी होता है। तो ये सारे गैजेट्स एक बड़े अस्पताल में अवेलेबल होते हैं जहाँ पर कि कॉस्ट ऑफ सर्जरी भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन अगर हम इन गैजेट्स के इस्तेमाल के साथ सर्जरी कराते हैं तो पेशेंट को बेनिफिट मिलता है, उसको लॉन्ग टर्म रिलीफ मिलता है। तो जो एक्सपेंसिव सर्जरी होती है या सर्जरी में कॉस्ट ज़्यादा आती है उसकी भरपाई वहाँ पर हो जाती है।
तो अगर आपकी स्पाइन में दिक्कत है और आपको एक अच्छी जगह पे सर्जरी कराने का मन है, प्लीज़ कम टू अ गुड हॉस्पिटल वेयर ऑल दीज गैजेट्स आर अवेलेबल so that they can help you to recover faster in a better way and you can have a good quality of life.